हाँ। बंद करो, लो जाओ, कब तक गाना ही गाते रहो। हाँ, जिन्हें आना था वो आ गए, जिन्हें बैठना था वो बैठ गए। अब क्या ये कहना जरूरी है कि आप अपना मोबाइल बंद करके पॉकेट में रख लें? हाँ, अरे ये कोई कानून है कि सब अपना मोबाइल बंद करके पॉकेट में रख लेंगे? हाँ, कानून तो नहीं है, लेकिन बीच नाटक में फोन की घंटी बजेगी तब। अरे क्यों बीच नाटक में फोन की घंटी बजेगी? अगर बजी भी तो हम नाटक वहीं रोक देंगे। पहले हमारे सुधी दर्शकों अपनी बातचीत खत्म कर लेंगे, फिर हम नाटक शुरू कर देंगे। भाई साहब, इसमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ हर 5 मिनट पे किसी न किसी का फोन बजेगा, तो क्या हम हर 5 मिनट पे नाटक को अपने रोक देंगे? अरे भाई, क्यों हर 5 मिनट में किन्हीं न किन्हीं का फोन बजेगा? हाँ, यहाँ जो बैठे हैं वो क्या मूर्ख और जिद्दी हैं? देखो, लगभग लोग अपना मोबाइल बंद करके पॉकेट में रख भी लिए। चलो तो चलो, दर्शकों का तो स्वागत हो गया। हाँ। और भगवान से प्रार्थना कर ली। हाँ, तो हे प्रभु, आपसे निवेदन है कि इस नाटक में ही प्रकाश नहीं बल्कि इस नाटक से समूचे सृष्टि में प्रकाश डाल दें। हे प्रभु, आप हमारे नाटक में पधारे और नाटक के बाद दर्शकों, समीक्षकों, पत्रकारों और निंदकों से हमारी रक्षा करें। हाँ, और प्रभु रोगियों को राहत दे और मरीजों को बीमारी से मुक्त करें। हे प्रभु, इस नाटक से समूची सृष्टि में प्रकाश हो जाए। जितने भी बुरे लक्षण से युक्त मनुष्य हैं, उन्हें हम नाटक के माध्यम से सुधार दे। हे प्रभु, शब्दों में बल दे, वाणी में रस दे और नाटक में रंग दे। और हे प्रभु, हमारे नाटक के नाक, आंख, कान सभी को सलामत रखे। तो शुरुआत है, हम अपने नाटक का शुरू करते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक अजब मदारी गजब तमाशा। अजब मदारी गजब तमाशा। एक देश था, जैसा देश होता है। वहां नागरिक थे, जैसे नागरिक होते। वहां व्यवस्था थी, जैसे व्यवस्थाएं होती है। वहां न्याय था, जैसे न्याय होता है। वहां अदालत थी, जैसे अदालतें होती हैं। वहां कानून था, जैसे कानून होता है। वहां भी चोरी होती थी, हत्या होती थी, अपहरण होता था। झूठ, फरेब, नंगाई अपनी जवानी पर थी। ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छा चल रहा था कि अचानक इस देश को किसी की नजर लग गई और वहां का राजा बीमार पड़ गया। राजा साहब पलंग पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। राजकीय वैद्य ने नाड़ी देखी और कहा,
महाराज के निधन हो जाने के अवसर निर्मित हो रहे हैं। नजदीकी लोगों को दूर कर दो। यमराज की इच्छा बलवती हो रही है। महाराज 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 सुनो सुनो भाई, बाल का एक्सरे करवाते हैं। कान? और कान के मैल का लैब रिपोर्ट मंगवाई जाए। हाँ, जाओ। महाराज 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 महाराज, शायद महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं। सब शांत हो जाओ और ध्यान से सुनो महाराज का आदेश। महाराज जब बोल रहे हैं तो जरूर देश हित में ही बोल रहे होंगे, वरना अंतिम समय में बोलने की क्या आवश्यकता। महाराज जो बोल रहे हैं वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा, तब तो जरूर शास्त्रीय संगीत होगा। शायद महाराज कागज कलम मांग रहे हैं। जो सब नहीं बोल पा रहे हैं वो लिख कर बताएंगे। महाराज 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 अब नहीं बोलेंगे। महाराज अब नहीं लिखेंगे। महाराज का निधन हो गया। महाराज का निधन हो गया। राजगुरु को बुलाया जाए। राजगुरु 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 की जय। राजगुरु की। आइए गुरुजी, बैठिए। गुरुजी, बहुत ही अशुभ समाचार है। महाराज हमें छोड़कर चले गए गुरुजी। क्या? हाँ। उनका आखिरी शब्द क्या था? महाराज कुछ बोलना चाह रहे थे पर उनके मुंह से शब्द नहीं निकला। क्या उन्होंने कुछ लिख कर दिया? महाराज लिखने का प्रयत्न किए पर उनसे एक शब्द भी लिखा नहीं गया गुरुजी। यह तो बहुत ही अशुभ हुआ। ये जो ना लिखा गया और ना कहा गया शब्द इस राष्ट्र को बर्बाद कर देगा। यह देश बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ शब्दों से नष्ट होगा। शब्दों से। हमें मिटाने के लिए दुश्मनों की गोली और बम की आवश्यकता नहीं। कोई आएगा इस धरा पे जो यहाँ की फिजाओं को अपने शब्दों से विषाक्त कर देगा। हमें तैयार हो जाना चाहिए शब्दों के वज्रपात सहने के लिए। अब स्थितियां बदल जाएगी। राधिका शादिका नहीं होगी, विभत्स ही कलात्मक कहलाएगा। इस देश से अध्यात्म और विज्ञान की विदाई का समय आ गया है। वह रंग देगा सबको अपने में। एक निर्गुण और निराकार राजा राज करेगा इस देश पर, जो दिन रात खेला करेगा बस आंख मिचौली। गुरुजी, हमारा नया राजा कौन होगा? इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो इस प्रकार है कि सूर्य कुंभ में और शनि वृश्चिक राशि में संचार हो रहा है। संचार हो रहा है। योग इस प्रकार बन रहा है कि इस देश का राजा एक मदारी होगा। इस देश पर मदारी की हुकूमत होगी। देश की सत्ता मदारी की हाथ में होगी। देश की सत्ता मदारी की हाथ में होगी। गुरुजी, ये तो शुभ लक्षण नहीं है। इससे बचने का कोई उपाय है? इससे बचने का उपाय और भी भयानक है। यदि देश की सत्ता मदारी के हाथ से बचाओगे तो वो जमूरे को मिल जाएगी। एक तरफ मदारी, दूसरे तरफ जमूरा। अब हमें ये तय करना होगा कि किसका चयन करें। गुरुजी, जमुने की तुलना में मदारी ही श्रेष्ठ रहेगा। फिर हमें बिना देर किए मदारी की खोज शुरू कर देनी चाहिए। जो आज्ञा गुरुजी। आइए गुरुजी, आइए। मदारी ओ मदारी चले आओ डमरू बजाते। मदारी ओ मदारी चले आओ डमरू बजाते। बंगड़िया नचाते जमूरा बुलाते। संभालो सत्ता फूको मंत्र निकालो ताली लाओ डंडा। मदारी ओ मदारी चले आओ डमरू बजाते। मदारी ओ मदारी चले आओ
मांगता, लेकिन इंसान का बच्चा खेलता है। किस लिए? पापी पेट के लिए। हाँ तो जमूरा उस्ताद आज खेल दिखलाएगा, दिखाएगा, एकदम नया खेल दिखलाएगा, एकदम नया खेल दिखाएगा। दिखाएगा। जी उस्ताद। देख, अच्छा बैठ जा। उस्ताद हाँ, काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। गिल 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 गिल। ओ, हाँ तो जमूरा उस्ताद जो पूछूंगा बतलाएगा, बताएगा, भूत भविष्य वर्तमान एक साथ बतलाएगा। एक साथ बताएगा। बतला। जो सामने में साहब खड़े हैं, किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं? एकदम हरा। ओहो क्या बात है। हाँ तो जमूरा उस्ताद अब बता जी। हमारे दाहिने तरफ जो साहब बैठे हैं जी। उन्होंने क्या पहन रखा है? वो हाँ स्वेटर। वाह क्या बात है, ठंड ज्यादा बढ़ गई है इसलिए ना। जी उस्ताद। हाँ तो जमूरा उस्ताद क्या तुम्हारी शादी हो गई है? अभी तक नहीं हुई उस्ताद। नहीं हुई है? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। अब बता मेरे हाथ में क्या है? लकड़ी है। आहा कैसी है? लंबी है। वाह गोल है। वाह सुडोल है। वाह 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 वाह। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं उस्ताद। तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूं? हाँ? शादी? हाँ इस लकड़ी से। हाँ? मेरी शादी लकड़ी से? अरे नहीं, मैं जादू मारूंगा, मंत्र फूकूंगा। मेरा कमाल देख, तू देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा, करेला पंडित देखेगा, बंदर पंथी देखेगा। क्या देखेगा उस्ताद? मेरा जादू देखेगा, मेरा कमाल देखेगा। देख कैसे मैं इस लकड़ी को एक सुंदर लड़की बनाता हूँ और उससे तेरी शादी करवाता हूँ। ऐसा कदम मत करना। क्यों? नहीं तो तुम बचा नहीं सकोगे। अरे जो भी बोलना है साफ साफ बोल, घुमा फिरा कर नहीं। उस्ताद हाँ लकड़ी को लड़की तो बना दोगे, अच्छा। पर उसे बचा नहीं सकोगे। ओहो कैसे? दहेज से, समाज से, आहा। गैंगरेप से, वाह 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 वाह। हत्या से। नारी सशक्तिकरण का पोल मत खोलो। ओ यानी प्लान कैंसिल कर दूं? कैंसर। तो चल तू बाहर आ जा। गिल 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 गिल। फू। उस्ताद हाँ प्लान कैंसर। कैंसिल कर दिया। मैं तो कहूंगा उस्ताद हाँ आप ये लो, ये किधर का ये लो उस्ताद, ये लो। हाँ। और आप सांप के कांटे का तावीज बेचो। हाँ जी उस्ताद। हाँ मेहरबानों कदरदानों, झूठ बोलता नहीं है। सिर्फ शमशान और कब्रिस्तान में पहनकर मत जाना, क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं। जी उस्ताद। इससे सिर्फ सांप का कांटा बचेगा। किसी नेता, अफसर, मुल्ला, पंडित, पत्रकार, संपादक का या प्रकाशक का कांटा नहीं बचेगा। मेहरबान साहबान कदरदान पहलवान, तो बंद रखिए मुंह और खोल के रखिए अपनी आंख, नाक और कान। हाँ तो भैया 100 सुनार की एक लोहार की। बाद में मत कहना कि सारे तावीज बिक गए, हमें बताया नहीं। हाँ तो भैया तावीज की कीमत मात्र 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। हाँ तो भाई और बहनों, जिन भाई और बहनों को चाहिए तो वो आए और हमारे जमुरे से ले जाए। सिर्फ 10 का एक, 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 10 का एक। आइए लाइन में आइए, लाइन में आइए और ले हाँ जाइए। भैया हाँ। ए चाचा लीजिए लीजिए लीजिए, इधर ध्यान किधर है? इधर इधर इधर, जमुरा इधर है। आइए 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 आइए। हाँ उस्ताद। हाँ क्या बात है उस्ताद। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 20 100। वाह 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 वाह। आखिरी तावीज बचा हुआ है, जिन भाई और बहनों को चाहिए तो वो आए और ले जाए। नहीं तो ये मत कहिएगा कि आपने बतलाया नहीं। तो अब हमारा खेल समाप्त होता है, हम दूसरे प्रदेश में जाएंगे। आपसे विदा लेते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ठीक है जमुरे? उस्ताद आओ चलना। आज का खेल खत्म हो गया। अच्छा। आज की रोटी का बंदोबस्त हो गया। अब चल के खाया जाएगा और चैन की नींद लिया अरे जाएगा। किसी ने खूब कहा है, जी उस्ताद। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जब भी वो देता है छप्पर फाड़ कर देता है। लेकिन उस्ताद इंसाफ का देर से मिलना ये भी तो अंधेर है। महाराज की मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से उस्ताद कि हे ऊपर वाले, मानसून सर पर है, इसलिए जिस दिन छप्पर फाड़ेगा उसी दिन दे देना। हाँ सही कह रहा है। चलिए महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। आप लोग कौन हैं? प्रजा है आपके, भक्त है आपके, दास है आपके, सेवक है आप। देखिए कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो एक मदारी हूँ। हाँ, मौजूदा समय मदारियों के लिए बहुत अनुकूल है महाराज। महाराज ग्रहण कीजिए सिंहासन और दिखा दीजिए पूरे विश्व को अपना बंदर नाच। सत्ता की बागडोर हाथ में लीजिए
और पूरी दुनिया को नचाइए अपने इशारों पर। इस तरह भाई आराम से क्या कर रहे हैं? महाराज अब राजमहल चले। नौकर चाकर मंत्री वंत्री इनका टिमका सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ महाराज, महल में चलकर अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए और उन्हें निर्देश दीजिए। महाराज उस्ताद, ये जादू उल्टा कैसे चल गया? लगता है कि डार्विन का सिद्धांत गलत साबित हो रहा है। उस्ताद, बंदर आदि बना यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बंदर राजा में जा रहा। उस्ताद देखिए, मैं आपका पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझ गरीब को घर जाने दीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। एक मदारी राजा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मदारी और राजा में ज्यादा अंतर नहीं होता है। मदारी होना राजा होने की पहली शर्त है। मदारी राजा होने के लिए इससे अधिक और कोई योग्यता हो ही नहीं सकती कि प्रत्याशी मदारी हो। आगे चलकर सभी राजा मदारी ही साबित होते हैं। हमारा राजा कैसा हो? एक मदारी जैसा हो। हमारा राजा कैसा हो? एक मदारी जैसा हो। हमारा राजा कैसा हो? एक मदारी जैसा हो। आइए महाराज, आइए महाराज। तब तक हम लोग सिंहासन से जाते हैं भाइयों। हाँ तो सुनो, जाओ महाराज को लेकर आओ। महाराज को लेकर आओ। आइए महाराज, आइए बैठिए। इस प्रकार मदारी पहुंच गया राजमहल में। सिंहासन पर बैठते ही उसे राजनीति आ गई। राजा के कपड़े पहनते ही उसे राजा की अदाएं आ गई। आ गया उसके लहजे में रोब और पैदा हो गया उसके अंदर का आत्मविश्वास। एक दिन उसने पत्रकार वार्ता में घोषणा कर दी। आज का दिन देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये घोषणा करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज से हमारे देश का राष्ट्रीय पशु एक बंदर होगा। क्या बात है, आज का ताजा न्यूज। हाँ, पूरे देश में बंदर संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा और हर चौक चौक पर बंदर की मूर्ति स्थापित की जाएगी और पूरे शहर में गांव गांव घूमकर मदारी संघ और बंदर सेना का निर्माण किया जाएगा। हमारा राजा कैसा हो? एक मदारी जैसा हो। हमारा राजा कैसा हो? एक मदारी जैसा हो। पूरे देश में बंदर नाच प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। हम शायरों से निवेदन करेंगे कि वो बंदर की शान में गजलें, नज़्में और कसीदे लिखे। हम संपादकों से कहेंगे कि वो अपनी बंदर पत्रिकाओं में बंदर विशेषांक निकाले। क्या बात बताइए। हम इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा बंदर संग्रहालय बनाएंगे जहां दुर्लभ प्रजाति के बंदर रखे जाएंगे। हम युवा बेरोजगारों को बंदर पालन केंद्र खोलने के लिए सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाएंगे और जमुरा को उच्च शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। क्या बात है, हमारा राजा कैसा हो? एक मदारी जैसा हो। हमारा राजा कैसा हो? एक मदारी जैसा हो। हमारा राजा कैसा हो? जमुरा जी इधर आइए, कम हियर। जमुरा जी अपना डमरू दीजिए ना। डमरू? हाँ, ये थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। ये लीजिए डमरू। हम भी बजाकर सीखेंगे और इसे सीख लेंगे तो आरक्षण लेंगे सरकार से। जब आप बजाने सीख जाइएगा तब मुझसे मिलिएगा, मैं आपको आरक्षण दिलवाऊंगा। ठीक है जमुना जी, आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तुमको बजाने आता है तो बजाओ। दो हम बजा के दिखा दो। वतन वालों ये तुम नकले गिरानी देखते जाओ। वतन वालों ये तुम नकले गिरानी देखते जाओ। लहू सस्ता है और पानी महंगा देखते
रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अदालत, पुलिस, साहित्य अकादमी, नाट्य अकादमी, सभी जगह मैंने अपने जमूरे तैनात कर दिए हैं। बस डमरू बजाने के दिन है, चाहूं तो मैं हास पैदा करता हूं और चाहूं तो मैं हिंसा। उस्ताद उस्ताद वो सब तो ठीक है, पर आपने मेरे लिए क्या सोचा है? तेरे लिए क्या सोचना है बोल, तेरे लिए क्या सोचना है? हाँ, तू अपने भगवान से जो मांगना है मांग ले। दिन में मांगना जरूरी नहीं, रात में भी मांग सकता है। भगवान तुम्हारे लिए रात में भी नहीं सोते, न डिनर करते हैं न लंच। मैंने तुम लोगों की खातिर भगवान की 12 महीने 24 घंटे की ड्यूटी लगा दी है। उस्ताद ज्यादा बड़ी नहीं, बहुत छोटी सी, छुई मुई, नन्ही सी, नाजुक सी मेरे मन में इच्छा पैदा हुई है। बस 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 उसे पूरा कर दो। बस संकोच मत कर, जल्दी बोल दे, बोल दे। उस्ताद बोल ना। मेरे को शर्म आ रही है। आप सुनोगे तो आप भी 2 फुट ऊपर उछल जाओगे। कैसी शर्म आ रही है तुझे? कहीं राजा बनने की इच्छा तो नहीं चली गई? क्या बात करते हो उस्ताद? आपके राजा बनाते मुझे क्या तकलीफ जो मैं राजा बनने के बारे में सोचूं? सच्ची मुच्ची तो खा बंदर की कसम। मैं बंदर की कसम मेरा कसम खाएगा, मत देखा। मैं बंदर की कसम खाकर कहता हूं, मेरे मन में राजा बनने की बात कभी पैदा नहीं हुई। तो बोल अपनी, इधर सुन। तू अपनी मुंह से इधर इच्छा निकालेगा और मैं उधर पूरी कर दूंगा। जल्दी बोल अपनी इच्छा। मैं कवि बनना चाहता हूँ। कवि? हाँ। गीतकार? हाँ। शायर? जी उस्ताद, मैं चाहता हूँ कि मुझे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार मिले काव्य लेखन के क्षेत्र में। वाह, बस इतनी सी बात? जी। इतनी सी बात? जी उस्ताद। तो बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं? बोल ना, मैं तेरे लिए क्या करूं? बस एक पहली कविता लिख कर ला और उसी समय तुझे देश का सबसे बड़ा कवि घोषित करवा दूंगा। दूसरे वरिष्ठ कवि तुझे झुक कर सलाम करेंगे। वो सब तो ठीक है, पर मैं एक कविता भी लिखूं कैसे? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, अंगूठा छाप आदमी हूँ। मैं कविता कैसे लिखूं? कविता लिखने के लिए शब्द चाहिए और मेरे पास शब्द नहीं है। ओ इतने में तो दुखी हो गया। मदारी की सत्ता में जमूरे की इच्छा पूरी नहीं तो तू है ऐसी बादशाहत पर। मैं तो कहता हूँ मैं ही तुम्हारा नहीं, तुम भी मेरे शाह हो। अब देख मेरा खेल, देखेगा? देखेंगे। तूने पुकारा और हम चले आए, अब किसको चूना लगाए रे। हमने एक फैसला लिया है, फैसला। महाराज ने फैसला लिया है तो जरूर ऐतिहासिक फैसला ही होगा। महाराज, आपने तो इतिहास की किस्मत चमका दी है। महाराज, इतिहास में भी कभी भी इतने साहसिक फैसले दर्ज नहीं हुए होंगे। क्या बात है? महाराज, आज आपने भूगोल का इतिहास चमका दिया। महाराज, आप अपना फैसला सुना, हम उसे पलक झपकते ही तमाम संचार के माध्यमों से उसके बाद देश के कोने में फैला देंगे। महाराज, जैसे हमने बंदर के राष्ट्रीय पशु होने की खबर को फैलाया और उसकी जमकर मार्केटिंग की, जिसका नतीजा ये निकला पूरे देश में बंदर छा गया। बंदर स्टील्स, बंदर स्ट्रक्चर, बंदर ऑयल्स, बंदर छाप पटाखा, बंदर छाप अगरबत्ती, बंदर छाप बीड़ी, बंदर छाप गुटखा, बंदर हार्डवेयर, बंदर पेन, बंदर सैनिटरी, बंदर ड्रेसेस, बंदर बियर बार, बंदर पोहा एवं जिलेबी, बंदर चाय नाश्ता, बंदर रेस्टोरेंट, बंदर पान भंडार, बंदर लॉज, बंदर बियर बार, बंदर किराना भंडार, बंदर समियाना, बंदर साउंड सर्विस, बंदर बैंड, बंदर पार्टी, बंदर संगीत समिति और बंदर अंडर गारमेंट्स। महाराज, ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। नहीं, मैं थोड़े में बहुत ज्यादा समझ लेता हूँ। आप जैसे कार्ड पाकर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आज आपको एक विशेष कार्य के लिए बुलाया हूँ। वो विशेष क्या है जानते हैं? बताइए महाराज। हम जमूरा को
इस देश का साहित्य जगत में बहुत बड़ी हस्ती के रूप में देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जमूरा की कलम से श्रेष्ठ कविता, कहानियां, नाटक, उपन्यास, यात्रा संस्मरण निकले। वाह 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 वाह, हुजूर की क्या नजर है। विश्व साहित्य में जमूरे युग की खोज कैसे सिर्फ आपको दिया जाएगा महाराज। महाराज, सिर्फ आपको। महाराज, मेरे को तो जमुना में गालिब, इकबाल और अमीर खुसरो नजर आ रहे हैं महाराज। मेरे को आपके अंदर दिख रहा है कबीर, तुलसी और रहीम का रूप दिखाई दे रहा है। महाराज, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरे सामने शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ और टॉल्स्टॉय खड़े हैं। महाराज, जमुरा सर के लिखे एक एक शब्द शब्द, हाँ शब्द शब्द, हाँ शब्द, 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 हाँ शब्द 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 ही कह रहे हैं महाराज। अरे शब्द हमारे रोम में रोड़ा बन गया है। शब्द हमारे सपने में बाधा डाल रहे हैं। शब्दों से हमें घिन आने लगी है। हमें शब्दों से नफरत हो गया है। शब्द हमारे दुश्मन है। हम आज, अभी और इसी समय देश में एक नया कानून लागू कर रहे हैं। नया कानून, और वो भी आधी रात को। हाँ, शब्द शब्द, हाँ शब्द, अरे शब्द, 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 हाँ महाराज, शब्द 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 ही कह रहे हैं। शब्द हमारी राह में रोड़ा बन गया है। शब्द हमारे सपनों में बाधा डाल रहा है। शब्दों से हमें घिन आने लगी है। शब्दों से हमें नफरत हो गई है। शब्द हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम आज, अभी और इसी समय देश में एक नया कानून ला रहे हैं, जो लागू कर रहे हैं रात में। नया कानून, और वो भी आधी रात को। हाँ, क्योंकि हम आधी रात को आते हैं और नया नया कानून लाते हैं, समझे? हम आज से और अभी से संपूर्ण राष्ट्र में शब्दों पर प्रतिबंध लगाते हैं। बजाइए ताली। क्या बात? आज से किसी भी भाषा के साहित्य में शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। सरकारी आदेशों से शब्द हटा दो। देश के संविधान से शब्द तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए और सारे अदालतों के फैसले जो हैं वो यानी शब्दहीन हुआ करेंगे, समझे? हमारा फैसला हर खास आवाम तक पहुंचा दो, पहुंचा दो, पहुंचा दो। चलो कपड़े, चलो। सुनो 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 सुनो, संपूर्ण राष्ट्र में शब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुनो सुनो सुनो, आज से सरकारी कामों में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आज से, सुनो सुनो सुनो, आज से अदालतों के सारे फैसले शब्दहीन हुआ करेंगे। सुनो सुनो सुनो, आज से किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। सुनो 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 सुनो। मैंने एक देशभक्ति की कविता लिखी है। क्या बात है जी उस्ताद। तूने लिख दी? जी। वाह, क्या बात है। और इसे मैंने आपको समर्पित किया है। मुझे? जी उस्ताद। ओह, खास मेरे लिए? जी उस्ताद। क्या बात है, क्या बात है। अभी रुक, अभी रुक। कोई है? जल्दी आओ, जल्दी आओ। ओह, इधर आ गया। हाँ, तो सुन, चल बोल। उस्ताद बैठ जाओ। जी उस्ताद। क्या बात है। उस्ताद, मैंने एक देशभक्ति की कविता लिखी है। इन लोगों को बोलो। हाँ, मैंने एक देशभक्ति की कविता लिखी है। हाँ। इसे मैंने उस्ताद को समर्पित अरे इधर आ, किया। इधर आ, किया। इधर आ, इधर आ, इधर आ। जी उस्ताद। पूछता नहीं, मैं राजा हूँ। ओके। सुना है? हाँ। वाह, 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 वाह,
महाराज, हमने आज तक ऐसी कविता पाठ नहीं सुनी। महाराज वो आखिरी की 2 लाइनें तो कमाल थी। जमुना जी एक बार फिर से सुनाइए ना। उस्ताद, हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। ऐसे विलोपित शब्दों को पूरे देश में फैला दो और कुछ ऐसी युक्तियां करो कि ताली विश्राम के मूड में ना आए, और हर हथेली को सूचित कर दो कि तालियों की निर्वाध गति से उत्पादन होती रहे। तालियां हमें बहुत पसंद है, हमें हर तमाशे के बाद भरपूर ताली चाहिए रे डोरे, समझ गया? ओके चल, ताली बजाते हुए। महाराज महाराज जमुरे सर की साहित्य की पूरे देश में धूम मच गई है, धूम मच गई है। और प्रकाशक इनके काव्य संग्रह निकालने के लिए मुंह मांगी रॉयल्टी देने के लिए तैयार है। हर गायक इनके गीत गा रहे हैं और बंदर नाट्य मंच इनके नाट्य मंचन कर रहे हैं। वाह क्या बात है, ऐसे हजारों गीत रचो, लाखों रिकॉर्ड कैसेट तैयार करो, ऐसे बिरले साहित्यकार को देश भर की संस्थाएं सम्मानित करें। साहित्य अकादमी और संस्कृति मंत्रालय को लगा दो उस बंदर नाच में, ठीक है महाराज? और सुनिए, सरकार की राज्य सरकारें पूरे जगहों पर हमने फैला दिया है बंदर जो भी होने का है। और अब राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और कॉर्पोरेट क्षेत्र ने सरकार के निर्णय की भूरी भूरी प्रशंसा की है और उन्होंने अपना इच्छा जाहिर किया है कि हम सरकार के साथ मिलना चाहते हैं। वाह वाह वाह, सरकारी खजाने खोल दो जी, और उसमें सरकारी खजाने खोल दो। अब बैंकों को बिन शब्दों के आदेश दे दो कि बिन शब्दों के खेती करने वाले के लिए आकर्षक ऋण योजना लागू करें और देश की सियासत में नए चेहरों को शामिल करो। ठीक है, और बुद्धियों को गोदाम को खाली करो और चापलूसों को भर्ती करो। वित्त विभाग में मेरे को एक भी अधिकारी भोला भंडारी नहीं चाहिए। गीत संगीत के इस आयोजन में शासन और प्रशासन को लगा दो, समझ गए? और पूरे मिशन का होना चाहिए कुशल प्रबंधक। और सुनो, सरकार ने फैसला लिया है कि जमुना के इस अद्भुत साहित्य को देखते हुए इसे देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा
और पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे 1,000 करोड़ रुपया। क्या बात है, बधाई हो जमुना जी, बधाई हो। बधाई हो जमुना जी। बस कर महाराज गुप्तचर आए हैं। वो भी कोई शुभ समाचार ही लाया होगा। बुलाओ भाई, उसे भी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। क्या समाचार लाए हो? पूरे देश में जश्न का माहौल है ना? जश्न का माहौल तो है, पर जनता उत्सव में डूबी हुई है ना? डूबी हुई तो है, पर मेरी बिन शब्दों की योजना कैसी लगी? अच्छी तो लगी, पर अच्छी लगेगी। मैंने इस फैसले से देश में क्रांति ला दी है, क्रांति। जानते हो, लोगों में हमारी जय जयकार हो रही है। लोग हमें कंधों पर उठा लेना चाहते हैं। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। पर महाराज मैं ये मैं जन भावना समझता हूँ। मैं जनता में ऐसी और घोषणाएं करूंगा, जनहित में नए नए फैसले लाऊंगा। मैं बोलना चाहता हूँ। माइक लाओ, माइक लाओ, माइक लाओ। हमारे विलोपित शब्दों की पूरी दुनिया में चर्चा है। जमुना के नवसृजन को हम एक नई ऊंचाई पर देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश के इतिहास और अध्यात्म से शब्द जो है तुरंत हटा दिया जाए। घोषणा कर दिया मैंने। जय जयकार करो। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। प्रचार कर दो कि शब्द भाषा के दुश्मन है, दुश्मन है भाई, दुश्मन है, दुश्मन है भाई, दुश्मन है। इस देश में जो शब्दों का इस्तेमाल करेगा उसे राष्ट्रद्रोह कहलाएगा। राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह। राष्ट्रद्रोह। मुल्ला और पंडितों के आश्रम से छापा मारकर शब्द को जब्त करो। जो भी हो, लेख आलेख में अपने को शब्द का इस्तेमाल करेगा उसे दी जाएगी सजाए मौत। सजाए मौत दी जाएगी, सजाए मौत दी जाएगी, सजाए मौत दी जाएगी। सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन महाराज आप समझ नहीं रहे हैं। क्या महाराज समझते नहीं? महाराज समझते नहीं। क्या कहा जा रहा है? महाराज आप तक जनमानस की बात तो आ ही नहीं रही है। आपके पास सिर्फ मीडिया की बात आ रही है। क्या जनमानस में कहा जा रहा है? बोलना। महाराज सब यही कह रहे हैं कि राजा पगला गया है, राजा पगला गया है। जब से एक मदारी के हाथ में सत्ता आई है तब से ये सिर्फ और सिर्फ देश को नचा रहा है। इस तरह की बात हो रही है महाराज। और क्या कहा जा रहा है? जल्दी बताओ। यही तो महाराज कि आप पगला गए हैं। क्या क्या राजा पगला गया है? अरे ये किसने कहा कि राजा पगला गया है? इसने कहा, इसने कहा, इसने भी कहा। ओह, तुमने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा? तुम जानते हो कि सत्ता इस तरह बात नहीं सुनती। इस तरह सत्ता को वही बोलता है जो देशद्रोही है, गद्दार है। और देशद्रोह की सजा क्या है? सजाए मौत, सजाए मौत। इस हत्याकांड का मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। वैचारिक मतभेदता हो सकती है,
लेकिन इसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। मैं इस घटना का न्यायिक जांच करवाऊंगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं मृतक के परिवार को पूरे 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा करता हूँ। मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। हमारा राजा कैसा हो? एक मदारी जैसा हो। हमारा राजा कैसा हो? एक मदारी जैसा हो। हमारा राजा कैसा हो? एक मदारी। करते रहेंगे सच का बयान। तो उसी सच के बयान में एक सूचना अधूरी रह गई थी। बंदर रंगालय, बंदर रंगशाला, बंदर प्रेक्षागृह, मंकी ऑडिटोरियम भी खुल रहे हैं और सबसे बड़ा पुरस्कार बंदर रत्न। तो ये देश की सच्चाई है। जो सत्ता में रहते हैं उलूल जुलूल की बातों की ओर सबकी ऊर्जा को बर्बाद करने का जो सत्ताधीश है उनका उद्देश्य होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए अख्तर अली ने इस आलेख को लिखा है और बेहतरीन प्रस्तुति के लिए एक जोरदार ताली कलाकारों के लिए। हम चाहेंगे मंच पर साथी कलाकार हैं, अपना परिचय खुद देते जाए, आपसे रूबरू हो। मुकेश कुमार, राज कपूर, प्रिंस राज जमुई, विजय कुमार, राजन मंडल। ये मंच पर साथी थे, मंच के परे जो साथी थे प्रकाश पर थे राजीव घोष और इस पूरे नाटक की परिकल्पना जिन्होंने निर्देशित किया है मोहम्मद जफर आलम। अख्तर अली का आलेख, विजया वैभव फाउंडेशन गोपालगंज की प्रस्तुति। अब हम चाहेंगे नाद के संस्थापक सचिव मोहम्मद जानी भाई आप आए और जो नाटक के बाद की औपचारिकता है स्मृति चिन्ह दे करके कलाकारों को। एक दो चीजों के क्रेडिट का नाम छूट गया है। जी जी, इस नाटक का जो संगीत आप लोग सुन रहे थे प्रिंस राज ने उसको कंपोज किया। आप जो मंच की परिकल्पना देख रहे हैं मुकेश कुमार, जो वस्त्र देख रहे हैं जिन्होंने सोचा रुचि रानी,
उसके बाद में पूरा जो इसको कोऑर्डिनेट रिहर्सल के संदर्भ में जो कोऑर्डिनेट करना होता है महताब आलम, ये बैक स्टेज के जो हमारे साथी हैं उनका नाम छूट गया था, तो वो उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो अब चाहेंगे कि आप आज की औपचारिकता को संपन्न करें। नया मंत्रालय बन गया, बजाइए इतना सारा मंत्रालय राजीव घोष बाबू, एक और उसको भी देख लीजिए। एक और कहाँ पे रखा हुआ है? Done. Hello, Roshan. आप ही पहनाएंगे, टोपी इनको पहनाइए। मुकेश कुमार राहुल जी हैं।